Hello everyone, this is Sachin here, and today in this video we will talk about the power of our subconscious mind. Actually आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करना है, इसीलिए we divided this video into two parts. So let's dive into the first part. Let's go. अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, आप दोनों ही मायनों में राइट है. यू आर इक्वल टू एनी वन, बट इफ यू थिंक यू आर नॉट, देन यू आर नॉट. इफ यू कैन ड्रीम इट, देन यू कैन डू इट. आपके अंदर एक मिस्टीरियस पावर है. ये पावर मिस्टीरियस है क्योंकि ये कितना पावरफुल है उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट अभी तक पता नहीं चला. ये मिस्टीरियस इसलिए भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इस पावर के बारे में नहीं जानते. अ पावर दैट कैन लिटरली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ once you understand properly how to use it. Yes, मैं बात कर रहा हूँ आपकी subconscious mind की ताकत के बारे में. That power is your subconscious mind. Most of the people इस power को underestimate कर देते हैं. इसका कारण हो सकता है कि उन लोगों के पास exact answer नहीं है कि ये subconscious mind होता क्या है और ये कैसे काम करता है. You may have heard this line before. जो कुछ भी हम देखते हैं वो सभी असल में सच्चा नहीं होता और जो भी चीज हमें दिखते नहीं वो सभी मिथ्या नहीं होता. अगर आप पहले ये नहीं सुना होगा तो आपने तो अभी सुन लिया, कंग्रेचुलेशन. तो मैंने क्या किया, इस सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए मैंने गूगल में सर्च किया द बेस्ट बुक्स टू अंडरस्टैंड आवर सबकॉन्शियस माइंड. और आपको पता ही होगा हर सवाल का तुरंत आंसर देने वाला पावरफुल गूगल बाबा मुझे टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफर किया. फिर मैंने उनमें से 3 किताब उठाया. द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मुर्फे, द सबकॉन्शियस माइंड पावर बाय जेम्स थॉमसन एंड हाउ टू यूज द लॉज ऑफ माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मुर्फे. फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छे से राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझा. देन इंटरनेट से कुछ आर्टिकल्स का सहारा लिया, यूट्यूब के कुछ स्पेसिफिक वीडियोस भी मैंने देखा, काफी कुछ रिसर्च किया. देन उन सारे नॉलेजेस, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यूज, उन सारे आइडियाज को मैंने कंडेंस करके इस शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाने का कोशिश किया. हाँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ट्रस्ट में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से. सो प्लीज वॉच टिल द एंड. एंड यस, इफ यू आर अ स्टडी लवर देन वी विल मेक यू फॉल इन लव विथ आवर चैनल. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स को अचीव करने में, बैड हैबिट्स को एलिमिनेट करके गुड हैबिट्स बनाने में, आपका सेल्फ इमेज इंप्रूव करने में आपको इमेंसली हेल्प कर सकता है. यस, इट कैन लिटरली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस एग्जैक्ट लाइन. इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इफ यू अंडरस्टैंड properly how to use your power of subconscious mind. It can help you to be more creative, to become a first learner and in many more aspects. अगर आप subconscious mind को सही से इस्तेमाल करना सीख गए, then you can experience more happiness and joy, more success, financial security, better health and stronger relationships in your life. आपका जिंदगी ही बदल जाएगा सच में. Yes, then of course you will feel more connected to the universe, I believe. आपके पास एक ही माइंड है, I mean one and only, the single mind. But in your mind there are 2 levels. One is conscious mind and another is subconscious mind. इन दोनों का फंक्शनलिटीज डिफरेंट है, यानी कि इन दोनों का काम भी डिफरेंट है और काम करने का तरीका भी डिफरेंट है. इसलिए साइकोलॉजिस्ट इन दोनों को अलग अलग नाम दिया है. हालांकि ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी सिगमंड फ्राइड ह्यूमन माइंड को समझने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया. एक द कॉन्शियस माइंड, दूसरा द प्री कॉन्शियस माइंड एंड तीसरा द अनकॉन्शियस माइंड. उस टॉपिक के बारे में दूसरे एक दिन एक अलग वीडियो में बात करेंगे. अभी यहाँ पे समझते हैं कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की डिफरेंसेस क्या है, हम अभी देखेंगे. चलिए जानते हैं. कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का लॉजिकल पार्ट है. इसके पास पावर है लॉजिकली कोई भी सिचुएशन, कोई भी डेटा, कोई भी फैक्ट को एनालाइज करने का, डिसीजन लेने का पावर इसके हाथ में है. आपका कॉन्शियस माइंड आपके पास्ट मिस्टेक से सीख सकता है. कौन सा काम रिस्की है, कौन सा नहीं है, ये एनालाइज कर सकता है. कौन सा काम अभी आपको करना चाहिए, कौन सा डिसीजन आपके लिए बेस्ट होगा अभी के लिए, लॉजिकली ये डिटरमिन कर सकता है. कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन का 10% पावर होती है और सबकॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन का 90% पावर होती है.
बट आवर कॉन्शियस माइंड हैज सम इनहेरेंट लिमिटेशन, इसके पास कुछ लिमिटेशंस है, उसके बियॉन्ड जाके ये काम नहीं कर सकते। नंबर 1 लिमिटेशन, इसके पास लिमिटेड मेमोरी है, यानी कि स्पेस थोड़ा सा कम है। जैसे कि शायद आपके साथ भी ये हुआ होगा, एग्जाम हॉल पे रट्टा हुआ आंसर लिखने के टाइम पे सही वक्त पर याद नहीं आता। मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है, और मेरे साथ ऐसा भी बहुत बार हुआ कि मैं मेरा रिस्ट वॉच को कहाँ पर घर में छोड़ देता हूँ, सही टाइम पे ये याद नहीं कर पाते। मम्मी मेरा रिस्ट वॉच कहाँ है? बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो कॉन्शियस माइंड में वापस आता है। Another limitation of the conscious mind is that it can do consciously only one task at a time. Let's take an example to understand this in a simple way. You are watching this video right now. At this moment, someone is calling you, someone is talking to you. So in this moment, your conscious mind can properly focus on either what you are watching, or it can properly focus on listening what is being said to you. But here is the problem. It can't focus properly on both the things at the same time. इसका नाम से ही पता चलता है कि ये कॉन्शियसली एक ही काम को अच्छे से कर सकता है at any specific moment. इसीलिए ये कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड इज अ पार्ट ऑफ योर माइंड दैट यू आर अवेयर ऑफ, यानी कि इस माइंड के बारे में आपको ज्ञान है, लेकिन एक पोर्शन है आपके माइंड में दैट यू आर अनअवेयर ऑफ, इज कॉल्ड योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि इस माइंड के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, यानी कि ये आपका अवचेतन मन है। योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स 24/7, यानी कि हर घंटा, हर टाइम, इट्स लाइक ए कंप्यूटर रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ योर माइंड। योर सबकॉन्शियस माइंड इज कंटिन्यूअसली कंट्रोलिंग योर इनवॉलंटरी फंक्शंस, योर इमोशंस, योर हैबिट्स। आप सोचते होंगे ये इनवॉलंटरी एक्शंस क्या है, होता क्या है? यस, इनवॉलंटरी फंक्शंस मीन्स जो आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स लाइक आपके ब्रीदिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका हार्ट बीट, आपका आईज ब्लिंकिंग। एक्चुअली में आपको सोचना नहीं पड़ेगा खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, सांस लेने के लिए, आपका हार्ट बीट रन कराने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। योर सबकॉन्शियस माइंड इज कॉन्स्टेंटली communicating with every cell in your body, receiving the input from those cells and sending the instructions to them, right? अगर आपने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया, मान लो आप कार ड्राइविंग सीख लिया, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो ज्ञान रह जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। आपके दिमाग ऑटोमेटिकली समझ लेगा कहां पर आपको ब्रेक देना है, कहां पर आपको कौन सा फंक्शंस इस्तेमाल करना है, कौन सा एक्टिविटीज आपको करना है। वो सारे के सारे एक्शंस ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, और आप वो सारे एक्शंस कर भी रहे होंगे व्हेन यू आर साइक्लिंग और व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, राइट? कॉन्शियस माइंड इज द लॉजिकल पार्ट ऑफ योर माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड इज द इमोशनल पार्ट, आई मीन द इलॉजिकल पार्ट ऑफ योर माइंड। एक होता है लॉजिकल और दूसरा होता है इलॉजिकल और इमोशनल माइंड, राइट? योर कॉन्शियस माइंड हैज अ लिमिटेड मेमोरी, बट योर सबकॉन्शियस माइंड हैज अ वर्चुअली अनलिमिटेड मेमोरी। इनफैक्ट जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया जन्मों से लेकर आज तक, यानी कि एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ टिल टुडे इज प्रेजेंट इन द मेमोरी बैंक ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सब कुछ याद है उसे, इसलिए उसे स्टोर हाउस भी कहा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो आपके ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अनकॉन्शियस इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अभी आप समझ लो कि अगर ये सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है, तो ये आपकी मन में ठान ली गई हर विशेष को पूरा करने की ताकत रखता है। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि आपके पास तो एक ट्रेजर, आई मीन खजाना मौजूद है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, अगर हम अपने अंदर, अपने दिलों में, अपने दिमाग में बैठा ले कि पूर्ण विश्वास के साथ कि मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे पावरफुल आदमी बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना स्टार्ट कर देगा। यकीन मानिए ये सच है। हर एक गोल, हर एक एम्बिशन के लिए आपको एक रोड मैप, प्रॉपर रोड मैप बनाना पड़ेगा, और सबकॉन्शियस माइंड को वो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर्स देना पड़ेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका ऑर्डर्स फॉलो करेगा, अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करना सीख गए तो यहां पर आपको सबसे पहले जानना होगा कि सबसे अमीर आदमी अभी कौन है? जेफ बेजोस, राइट? जिसका नेटवर्थ अभी $190 बिलियन के आसपास है। वो कैसे बना सबसे अमीर आदमी? सोचो, यहां पे दिमाग लगाओ जैसे कि आप ड्रीम 11 पे दिमाग लगाते हो। चलिए, आंसर बहुत ही सिंपल है। इस दुनिया का हर इंडिविजुअल का बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करके। ही इज टोटली ऑब्सेस्ड विद द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जेफ बेजोस एक कस्टमर सेंट्रिक बिजनेसमैन है। एक बार सोचो कितना बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो ईच एंड एवरी डे। उसका कंपनी अमेजन
which was started merely as an online bookstore on 5th July 1994, Washington, United States, and since then slowly but yes gradually becomes the world's largest online store, Amazon. अभी उस कंपनी का विजन स्टेटमेंट सुनकर आप चौंक जाओगे, टू बी आवर्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी वेयर कस्टमर कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। आपको स्टोर पर नहीं जाना होगा, लाइन पर वेट करके सामान खरीदना नहीं होगा, सेम डे डिलीवरी मिलेगा आपको। और क्या चाहिए? जेफ बेजस और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे सर्विसेज देकर लोगों की बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ईच एंड एवरी डे। सो लेट मी टेल यू द बिगेस्ट ट्रूथ अबाउट मनी। सो प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन राइट हियर। द आंसर इज solve the problem of the market, solve the burning problem of the market. That's it. If it is $1 million problem that you are solving, then the solution will make you a millionaire, as simple as that. Or if you are solving the $1 billion problem, then the solution will make you a billionaire. According to CNBC channel, तो जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूं कि CNBC एक ट्रस्टेड अमेरिकन बिजनेस न्यूज चैनल है। CNBC स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर न्यूज एंड बिजनेस चैनल। So according to them, 67.7% of the millionaires are self-made millionaires. 23.7% millionaires are self-made and inherited millionaires. 8.5% millionaires inherited the wealth and became millionaires. आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर दे देता हूँ। It is estimated that 46.8 million millionaires are existing globally. They have total 158,261 trillion dollars of the net worth. And let me tell you, the 40% of the millionaires are from USA. So now let's talk about the billionaires of this world. Bill Gates, self-made billionaire. Warren Buffett, self-made billionaire. Mark Zuckerberg, self-made billionaire. Oprah Winfrey, self-made billionaire. Jeff Bezos, self-made billionaire. They are all self-made billionaires. According to the Forbes 35 annual list, there are 2,755 billionaires in this world. And 660 numbers of billionaires increased from the very last year. Their combined wealth is $13.1 trillion. नेक्स्ट डेटा जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो सुन के आप हैरान हो जाओगे। इन USA, each and every day, roughly 1700 people are reaching to their millionaire status. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, roughly within 17 hours, at least one person becomes billionaire. According to the radio host and the author of this book, Everyday Millionaires, Chris Hogan, the writer, stated that these are the regular, hard-working, everyday people. They are not flashy. Most of them accumulated their wealth over time by making wise decisions. Here are the two lessons we can learn from. Think for the long term and make wise decisions. So आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर होगा कि how long does it take to become a millionaire? कितना टाइम लगता है मिलियनियर बनने में? So here is your answer. According to Thomas C. Corley, it takes a typical self-made millionaire at least 32 years to get rich. तो मार्केट यानी कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, तो इस टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो मैंने सोचा है, जल्दी ही उसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर। आपने तो ये सुना ही होगा कि लोग बोलते रहते हैं अपने मन की आवाज सुनो, अपनी मन की आवाज सुनो। अरे क्या होता है ये मन की आवाज? चलिए बता देता हूं। मन की आवाज सुनने का मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो या गुड एडवाइजर बना लो, और जो भी बनना चाहते हो, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डांसर, यूट्यूबर, बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट पायलट, वो सभी जो भी है अपने डिसीजन लेकर आगे बढ़ो और वो बन जाओ। द बिगेस्ट ट्रूथ इज दैट इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जो भी लाइफ में आगे बढ़े यानी कि सक्सेसफुल हुए, वो सभी लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर को इस्तेमाल करके ही सक्सेसफुल हुए। वो सभी लोग अपने माइंड में एक क्लियर गोल सेट किया, लॉन्ग विजन के साथ आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा
कि गोल को सेट कैसे करें। हाँ, तो ये तो सीरियस इशू है, गोल कैसे सेट करें। तो यहाँ पर 7 स्टेप्स हैं, ये आपको गोल सेट करने में इमेंसली मदद करेगा। द नंबर 1 स्टेप, योर गोल्स शुड बी क्लियरली स्टेटेड। अपने गोल को क्लियरली मेंशन करना है। बी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल एज फार एज यू कैन। फॉर एग्जाम्पल, आपको लिखना होगा माई गोल इज टू बी द बेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, और ठीक उसके नीचे आपको लिखना होगा स्पेसिफिकली व्हाट यू वांट टू बी द बेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, व्हाई। आपको व्हाई क्लियर करना है। यहाँ पे आपको लिखना होगा नीचे, आई विल सॉल्व दिस स्पेसिफिक बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ईच एंड एवरी डे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टू मेक द पीपल्स लाइव्स मोर बेटर, मोर एडवांस्ड, मोर सिंपल, मोर इजियर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। तो ये हो गया आपका व्हाई क्लियर। ठीक है, आपका पूरा फोकस प्रोसेस में होना चाहिए, प्रोसेस में, बिकॉज प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट। अगर आप प्रोसेस पे फोकस करोगे तो रिजल्ट मिल ही जाएगा एट द एंड। ठीक है, सेकेंड थिंग इज योर गोल शुड बी इंस्पायरिंग। आपका गोल्स ऐसा होना चाहिए कि वो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे ईच एंड एवरी स्टेप लेने के लिए और भी स्मार्टली वर्क करने के लिए। इफ यू सेट ए गोल दैट इज टू इजिली अटेन्ड, इट विल नॉट मोटिवेट यू टू गो अहेड इन योर लाइफ। सो गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे। द थर्ड थिंग इज दैट योर गोल्स शुड बी मेजरेबल। गोल्स ऐसा सेट करो ताकि आप खुद उसे मेजर कर सको, आप उसे विजुअलाइज कर सको। विजुअलाइजेशन, दिस टेक्निक विल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड लेटर ऑन आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस, द विजुअलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, फोर्थ, योर गोल शुड बी एक्शन बेस्ड। गोल्स को पूरा करने के लिए तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। विदाउट एक्शंस आपकी गोल सिर्फ ड्रीम बनकर ही रह जाएगा। तो मेंटली यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू थिंक अबाउट योर गोल्स एवरी मोमेंट इन योर स्पेयर टाइम। गोल्स ऐसा होगा कि वो आपको मजबूर करे हर एक कदम उठाने के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे आपको हेल्प करेगा आपका थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट, गोल शुड बी रिटन डाउन। अगर आप गोल्स को किसी पेज पे लिखते हो ना, तो आपके अंदर जो ताकत, जो डिजायर, जो इंटेंसिटी है उस गोल को पूरा करने के लिए वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। यकीन मानिए, पर्सनली मैं खुद एक्सपीरियंस किया है। मेक ए लिस्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ब्रेक देम इनटू शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट देम इन लार्ज लेटर्स एंड चिपका दो उसे जहां पे आपका ज्यादा नजर पड़े, वहां पे ईच एंड एवरी डे देखो उसे, देखो ऑन द डेस्क, ऑन द मिरर और ऑन द वॉल। Read them, memorize them and tell yourself positively that I am moving forward towards my goal. It's coming to me each and every day. ये आपको हर रोज बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। I am moving forward towards my goal. It's coming to me each and every day. अगला पॉइंट, goals should be shared with another person. Goals को शेयर करो उस पर्सन के साथ जिसे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, अपने लाइफ का सबसे बेस्ट फ्रेंड मानते हो, उसके साथ शेयर कर सकते हो। जो आपके हर काम में आपके हौसला बढ़ाता है उससे शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस गोल को लेकर बहुत बढ़ जाएगा, यकीन मानिए। तो अगला स्टेप, गोल शुड बी फ्लेक्सिबल। समय के साथ साथ आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, बीच में रोड ब्लॉक्स आ ही सकते हैं। न्यू डायरेक्शन लेने के लिए आपको तैयार रहना होगा, अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल्स को लेकर नया रोड्स पे चलना होगा। हाँ, हो सकता है आपको खुद अकेला ही चलना पड़े, बट बिलीव इन यू एंड बिलीव इन योर विल पावर एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग। यू आर मूविंग फॉरवर्ड ईच एंड एवरी डे एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड। सो लेट मी टेल यू, सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करके मुश्किल एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों ही इंक्रीज कर देता है। जो भी लोग पढ़ाई में टॉपर होता है ना, वो सभी लोग कॉन्शियस माइंड यानी कि 10% और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि 90% दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। और जो पढ़ाई में या कैरियर में कमजोर होता है वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड यानी कि 10% को ही यूज करता है। तो इसीलिए ऐसा हाल होता है। ऐसा नहीं कि वो लोग सबकॉन्शियस माइंड को यूज नहीं करना चाहते, अरे चाहते तो सब, लेकिन कैसे करना है उन लोगों को मेथड्स नहीं पता, पैटर्न नहीं पता। तो आइए जानते हैं कैसे सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके अपना बेस्ट हासिल किया जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो पहले अगर आपको इस वीडियो वैल्यूएबल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, सो देन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स और योर रिलेटिव वंस। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। सैल्यूट यू गाइज।